बड़ी पेशकश। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल इंट्रोड्यूस होने के पश्चात अब इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है देश के लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ आयोजित कराना। एक राष्ट्र के लिए यह बिल कानून बन पाएगा या नहीं यह समय बताएगा, लेकिन इसने एक राष्ट्र को दो गुटों में बांट दिया है। इनके समर्थकों का कहना है कि इससे गुड गवर्नेंस सुनिश्चित हो पाएगी, स्टैब्लिश हो पाएगी, क्योंकि बार बार चुनाव आने से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू होती है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव सरकार की नीतियों पर पड़ता है। इसके अलावा वे कहते हैं कि पैसे की बचत होगी, मतदाताओं की वोटों में वृद्धि होगी, रेवड़ी कल्चर जो सरकार द्वारा जनता को चीज़ें मुफ्त में दी जाती है उसमें गिरावट होगी और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुनिश्चित होगी। लेकिन वहीं इनके विपक्षियों का कहना है कि ये सीधा प्रहार देश की बेसिक स्ट्रक्चर पर पड़ता है, क्योंकि इससे फेडरल स्ट्रक्चर को कुठाराघात किया जाता है। इससे क्या होती, सरकार की जो राज्य सरकार की जो शक्तियाँ वो सीमित कर दी जाती है और सरकार की जो जवाबदेही होती है जनता प्रति वो कम होगी। गौर करने की बात यह है कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। भारत का पहला आम चुनाव इसी प्रक्रिया से होकर गुजरा है और किंतु 1970 के लोकसभा डिसॉल्व होने से ये प्रक्रिया बाधित हो गई है। ऐसे में गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत इस प्रक्रिया के लिए तैयार है? क्योंकि इस चुनौतियों की सूची लंबी है। सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद।